नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले 6-7 एपिसोड में हम लगातार शैक्षिक चर्चा के अंतर्गत विभिन्न क्लासेस के परीक्षा में उपयोगी प्रश्नों के बारे में, जो संभावना है कि ये प्रश्न आ सकते हैं, उपयोगी हैं, उन पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों बीए फर्स्ट ईयर के मेजर माइनर दोनों सब्जेक्ट के वीडियो दिए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह, सारे जो परंपरागत यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस मोड में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन सभी की अंडर ग्रेजुएट क्लास में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के जिस तरह मैंने दिए, इस तरह ही मैंने सेकंड ईयर के भी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट, मेजर माइनर इलेक्टिव। और इसी प्रकार मैंने फाइनल के मेजर ग्रुप बी फर्स्ट और सेकंड पेपर, और ये इनके अलावा आज मैं जो आपको देने वाला हूं वो दूंगा मैं माइनर और इलेक्टिव पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो इस एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें माइनर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जिन लोगों ने हिस्ट्री को चुना है, हिस्ट्री पेपर को चुना है, जो बीए कर रहे हैं, बीए वाले विद्यार्थी, उनके लिए ये पेपर माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आने वाला है। यानी यही पेपर वो लेंगे, इस पे वो काम करेंगे और इसका पेपर भी आने वाला है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। संभव है आपको ये जानकारी नहीं हो, मैंने पिछले वीडियोस में इनकी चर्चा की है। ग्रुप बी के मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं मेजर सब्जेक्ट के फर्स्ट और सेकंड पेपर के, आज मैं यहाँ माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, हिस्ट्री के। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो जो मेजर का सेकंड पेपर होता था वही माइनर होता था और वही ओपन इलेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी विद्यार्थी जिन्होंने माइनर या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, वो मेजर सब्जेक्ट जो हिस्ट्री था उसी के सेकंड पेपर को पढ़ते थे। लेकिन फाइनल में ये व्यवस्था चेंज हुई है। फाइनल में मेजर सब्जेक्ट अलग है, माइनर और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट अलग है। इन सब के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम हैं। और मेजर में भी 2 ग्रुप हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अगर आप ए ग्रुप लेते हैं तो ए ग्रुप के दोनों मेजर सब्जेक्ट पेपर पढ़ेंगे, और यदि आप बी ग्रुप लेते हैं तो उसके भी दोनों पेपर आपको पढ़ने होंगे। वो मेजर जो है वो सेपरेट है, जो मुख्य विषय है वो सेपरेट है, उसका माइनर या इलेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। उस मेजर का सेकंड पेपर इलेक्टिव या माइनर नहीं है। तो इलेक्टिव पेपर के लिए और माइनर पेपर के लिए हिस्ट्री में अलग से पेपर है, उसका एक अलग से पाठ्यक्रम है, उसका नाम भी अलग से है, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने इतिहास विषय को माइनर लिया है या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लिया है, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लिया है, वो इस पेपर को यहाँ पढ़ेंगे। मैं जिस महाविद्यालय में हूँ वहाँ हम ग्रुप बी चला रहे हैं मेजर का, और माइनर में और ओपन इलेक्टिव में इस पेपर को चला रहे हैं, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस पेपर को पूरा देखें, इस वीडियो को देखें, समझें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। सिलेबस में कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, सभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। यदि कुछ चयनित चीज़ें इंपॉर्टेंट होती तो फिर इतना बड़ा सिलेबस बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो सिलेबस पूरा पढ़ें, जरूर पढ़ना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। इसकी पर्याप्त बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में भी और आपकी लाइब्रेरी में भी। कॉलेज लाइब्रेरी में यदि आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको बुक्स अवेलेबल हैं पर्याप्त संख्या में, आप ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और इसके सिलेबस को अगर देखना चाहें तो इतिहास विमर्श पर आप प्लेलिस्ट में शैक्षिक चर्चा को जब सर्च करेंगे तो वहाँ जाके आपको ये वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने माइनर
और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री में 3rd ईयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस सिलेबस के बारे में चर्चा की है, तो वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। या एमपी हायर एजुकेशन का जो स्वयं पोर्टल है, आप उस पर भी जाकर चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपके लिए हैं। सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है सभी विद्यार्थियों के लिए। यदि आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी नहीं होगी कि हमारे पाठ्यक्रम में है क्या। तो आप केवल जो मार्केट में 20 क्वेश्चंस मिलते हैं उनके भरोसे न रहें। वो ना कोई यूनिवर्सिटी प्रकाशित करती है, ना कोई विश्वविद्यालय प्रकाशित करता है, तो किसी नाम के कंफ्यूजन में आप न रहें। आप सीधे सीधे अपनी बुक्स से पढ़ें, और आपके सहयोग के लिए मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप बुक्स में जाकर देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, या कॉलेज में आके हमसे भी मिल सकते हैं अगर हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो। और जो विद्यार्थी बाहर देहात के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तहसील क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं और उनके पास यदि कोई सुविधा नहीं है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। इसमें इतिहास विमर्श में बहुत सारे ऐसे मैंने उपयोगी विषय पर वीडियो बनाए हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए काम आएंगे। चूंकि मेरा विषय इतिहास है तो मैं इतिहास पे मोस्टली चर्चा करता हूँ। आगे आने वाले समय में जब जीवाजी विश्वविद्यालय का परीक्षा टाइम टेबल आएगा, जो बहुत संभावना है कि जो अभी तक जो खबर सुनने में आई है कि अप्रैल में 10 अप्रैल के बाद फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के पेपर हो सकते हैं, फाइनल पेपर तो संभवतः अप्रैल में होंगे। वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम मार्च 10 के बाद प्रारंभ हो जाते हैं, जो संभवतः इस बार 2nd ईयर या 1st ईयर से वो प्रारंभ करेंगे। यानी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है वो मार्च में प्रारंभ होने वाला है। हो सकता है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम इस बार थोड़े डिले हों और वो 5 या 10 अप्रैल के आसपास प्रारंभ हो। फिर भी तैयारी हमें पूरी करनी है। अब हम फरवरी माह में आ चुके हैं और हमारे पास केवल 2 महीने का समय है, तो पूरे लग के मेहनत से पढ़ाई करें। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हिस्ट्री माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है बीए फाइनल के लिए, उसमें उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश 1836 टू 1947 CE। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन 1836 से 1947 ईस्वी तक, ये इसका टाइटल है। और हम इसमें मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो प्रायः चर्चा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हम राष्ट्रीय लेवल पर तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े नायक जननायक हुए, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए। लेकिन प्रादेशिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत विराट स्वरूप रहा है। आज़ादी किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक संगठन के द्वारा या एक किसी कार्यक्रम के माध्यम से नहीं मिली है। आज़ादी जो मिली है देश को 1947 में, वो एक संगठित प्रयासों से, लगातार किए जाने वाले प्रयासों से मिली है। मनसा वाचा कर्मणा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस आज़ादी को प्राप्त करने में अपना सहयोग दे चुका है। यदि क्रांतिकारी सीधे क्षेत्र में काम कर रहे थे, क्रांतियां कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उनके भोजन, रसद, पानी इत्यादि की व्यवस्था कहीं ना कहीं जो आसपास रहने वाले लोग थे, देशवासी थे, उन्होंने किए। जिन कुछ लोगों के नाम हमारे सामने हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके नाम को पहचानते हैं, लेकिन इस देश की आज़ादी के लिए लाखों हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, अपना सब तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका कोई नाम नहीं जानता है, लेकिन क्रांति की लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का योगदान है। यदि वो डायरेक्ट फाइट में दिखाई नहीं दे रही हैं, तो महिलाओं ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने पति को इस स्वतंत्रता आंदोलन में खोया है। तो 50% योगदान प्रत्येक उस नारी शक्ति का भी है जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी सब कुछ कुर्बानियां दी। एक लंबा इतिहास है। इस एपिसोड में और इस पेपर में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रोग्राम्स थे, उनमें लोकल स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसा योगदान दिया, क्या किया, उनके बारे में इस पेपर में पढ़ेंगे। इसमें भी वही सिस्टम है, वही सेटअप है।
कि इसमें आपको 3 पार्ट मिलेंगे, सेक्शन ए, बी और सी, जैसे पहले भी आप देते हुए आए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एग्जाम। सेक्शन ए में आपको 50 शब्दों में आपको आंसर देना है कोई 3 क्वेश्चन का, जिसमें एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे 6 नंबर का ये पार्ट है। ये खंड अ जो सेक्शन है ये आपका 6 नंबर का है। खंड ब यानी सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और इन 4 क्वेश्चन के लिए आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कोई 4 आपको करने हैं और उन 4 प्रश्नों के लिए प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 9 नंबर आपको मिलेंगे। और इस तरह ये टोटल जो बी सेक्शन है ये आपका 36 नंबर का है। और फिर आता है सेक्शन सी खंड स, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 500 शब्दों में आपको इसको लिखना है और इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 14 अंक मिलेंगे। और इसमें टोटल होता है यानी 2 क्वेश्चन इसमें आपको करना है तो 28 नंबर का ये सेक्शन है। पहले में आपको 50 शब्दों में आंसर देना है, दूसरे जो बी पार्ट है उसमें आपको 200 शब्दों में आंसर देना है और सी पार्ट में आपको 500 शब्दों में अपने आंसर को लिखना है। तो ये सिस्टम है जो पहले था उसी तरह। और 30 नंबर के आपके जो हैं वो सीसी ही हैं, जो सतत मूल्यांकन होता है विद्यार्थियों का, रेगुलर प्राइवेट सभी को। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो प्राइवेट मोड में एग्जाम दे रहे हैं या रेगुलर मोड में एग्जाम दे रहे हैं, सभी को सीसी ही देना है, क्योंकि सभी के लिए 70-30 की स्कीम ही है। 70 नंबर का मेन पेपर और 30 नंबर के आपके सीसी। तो सीसी जरूर जमा करें। यदि सीसी में फेल हो जाते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। सीसी जमा करना कंपलसरी है। तो वो आप अपने महाविद्यालय में जाके संबंधित विषय के जो शिक्षक हैं या विभाग हैं वहाँ से सीसी के बारे में चर्चा कर लें कि आपके सीसी के एग्ज़ाम कब होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में अब हम देखते हैं सेक्शन ए। और एक बात मैं और अब आगे चर्चा करें उससे पहले, ये क्वेश्चन में आपको भले ही अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के टाइप में यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन हम जब पढ़ने बैठे तो इन सभी क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर के रूप में पढ़ें, क्योंकि किस पार्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अपन पहले से तय नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 18 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और 9 क्वेश्चन आपको उनमें हल करना है। मैं यहां आपको 23 क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बढ़ा के। सेक्शन ए में मैंने 2 क्वेश्चन बढ़ाए हैं, सेक्शन बी में मैंने 2 क्वेश्चन बढ़ाए हैं और सेक्शन सी में मैंने 1 क्वेश्चन बढ़ाया। ऐसे में 5 क्वेश्चन एडिशनल दे रहा हूं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और इसके अतिरिक्त भी आप पूरे सिलेबस को जरूर पढ़ें समय मिले तो। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन ए खंड अ। इसमें 50 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के कोई 2 स्रोतों के बारे में बतलाइए, जिनमें स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी मिलती हो, ऐसे कोई 2 स्रोत बताने हैं। 2 सोर्सेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह, किस तरह जंगल सत्याग्रह के माध्यम से फ्रीडम मूवमेंट को मध्य प्रदेश में चलाया गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था और उसका स्वरूप क्या था। तो उसके बारे में, उसमें तात्या टोपे इत्यादि जो भी आप चर्चा कर सकेंगे, उन सारे की चर्चा आपको इसमें करनी है। इसमें चौथा क्वेश्चन है, महाकौशल क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसका महाकौशल क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में इसमें हमें आंसर लिखना है। अगला 5वां क्वेश्चन इसमें है, इंदौर में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था, इसका इंदौर में क्या प्रभाव रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंदौर, तो उसके बारे में आपको इसमें आंसर देना है। 6वां क्वेश्चन इसमें है, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडलों की भूमिका, वो प्रजामंडल्स की जो रोल हैं
वो फ्रीडम मूवमेंट में मध्य प्रदेश में क्या रहे, उनके बारे में इसमें हमें लिखना है। 7वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्लाह। जो बरकतुल्लाह जी थे स्वतंत्रता आंदोलन के एक नायक, वो किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते रहे, उनकी जानकारी देनी है। और इसमें 8वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी। जो माखनलाल चतुर्वेदी जिनके नाम पर भोपाल में एक बहुत बड़ा पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। तो साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, कलाकारों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने, हर व्यक्ति ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। अब ये अलग बात है कि उनके नाम का कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई रोड नहीं है उनके नाम की, तो इसका मतलब ये नहीं है जिनके नाम की रोड, स्कूल या कॉलेज है उन्हीं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता की। हम आपके सभी के परिवारों ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में कोई ना कोई योगदान अवश्य दिया है, भले ही उस रामायण की गिलहरी की तरह दिया हो, जब सेतु निर्माण के समय वो गीली होकर आती थी समुद्र में और रेत में लोटपोट होकर अपनी रेत के जो कण थे उनको जो पुल निर्माण हो रहा था, सेतु बंधन हो रहा था, वहां जाके वो उसको झड़ा के आती थी। भले ही एक उस गिलहरी के बराबर योगदान हो, लेकिन प्रत्येक नागरिक का योगदान था इस देश की आजादी के लिए। तो इस प्रकार बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे यहाँ थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इसमें जानकारी देनी है। अब चलते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, देखते हैं खंड ब सेक्शन सी, और इसमें हम 200 शब्दों में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन के 9 नंबर निर्धारित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह। जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका मध्य प्रदेश में क्या रोल रहा, उसके बारे में, फ्लैग सत्याग्रह जो हुआ उसके बारे में लिखना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है बुंदेला विद्रोह, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो हुआ है उसके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है ग्वालियर में 1857 की क्रांति का स्वरूप। जैसा कि हम जानते हैं कि महानायिका रानी झांसी जो थी उनकी शहादत ग्वालियर में हुई थी, 1857 की वीरांगना है, तो उनका क्या ग्वालियर में क्या उसका स्वरूप रहा, उसके बारे में लिखना है। चौथा क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन है भोपाल में असहयोग आंदोलन, यानी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था भोपाल में, उसकी क्या पोजीशन थी, वो लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है बुंदेलखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की बुंदेलखंड में क्या भूमिका थी, उसके बारे में लिखना है। छठवां क्वेश्चन है महाकौशल में भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो महाकौशल क्षेत्र में उसका क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में जानकारी देनी है। इसमें सातवां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश द्वारा कैसा रहा, कब कब आए, उनके विचारों का मध्य प्रदेश पे कितना प्रभाव पड़ा, वो जानकारी इसमें देनी है। आठवां क्वेश्चन है भोपाल की रियासत का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। जो भोपाल की एक बड़ी रियासत रही उसका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, उसके बारे में इसमें लिखना है। नवा क्वेश्चन है अवंतीबाई, जो एक बहुत वीरांगना रानी थी, उनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में लिखना है। और इसमें 10वां क्वेश्चन जो है वो है स्वतंत्रता सेनानी रविशंकर शुक्ल। ये भी मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए और इनका क्या योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट बी हुआ। अब हम चर्चा करते हैं पार्ट सी की। सी सेक्शन में चलते हैं और इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इसमें कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन के 14 नंबर हैं और इसमें शब्द सीमा जो है वो 500 शब्दों की है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन खास हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। जो नेशनलिज्म की जो राय थी मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद की, उसके उदय के क्या कारण थे मध्य प्रदेश में, उसकी चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति किस प्रकार फली फूली, उसका आंसर इसमें लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका बतलाइए। जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही, उसके बारे में हमें
लिखना है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आपके शहरों में भी होंगे, ग्वालियर में भी ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कई सारे कॉलेजेस भी उनके नाम से हैं, लेकिन उस तरह का हमें जानकारी नहीं कि इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान दिया होगा। तो ऐसे जो भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें है, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं और आदिवासियों के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी महिलाओं का क्या योगदान रहा और आदिवासी क्षेत्र में जैसे टंट्या भील जैसे जो महानायक थे उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था, वो और कौन कौन थे, उनकी सारी जो कहानी है वो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे। और जैसा कि मैं अभी चर्चा कर ही रहा था, ये अपने आप में एक स्वतंत्र क्वेश्चन भी हो सकता है। 5वां क्वेश्चन जो मैंने दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप इनकी तैयारी करें, पढ़ें अच्छी तरह से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में रहते हों, इस वर्ष फाइनल के परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट मोड में परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं कि उनको जानकारी देने वाला कोई नहीं। तो आप इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। मैं देख रहा हूं कोई लाइक नहीं करता, देख लेते हैं। बड़े पर्याप्त संख्या में बच्चे देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, लेकिन अगर लाइक कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम जो प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है। तो एक संतुष्टि है कि ऐसा नहीं है कि नेकी करो दरिया में डाल वाली स्थिति हम कर रहे हैं। हम जो प्रयास यहाँ कर रहे हैं, एक एडिशनल प्रयास कर रहे हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला, तो वो प्रयास कहीं ना कहीं एक सकारात्मक वे में जा रहा है। बस केवल इतना हमारा है, एक संतुष्टि वाली बात है। और इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए एक प्रेरणा भी मिलती है इससे। तो मौका लगे, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें। यदि अभी तक इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं है तो इससे जुड़ें जरूर। मैं कई बार देखता हूँ कॉलेज में भी विद्यार्थी आते हैं, चर्चा होती है, वो कहते हैं साहब आपका वीडियो देखा था और मैंने कोई सूचना अपलोड की है, वो कहते हैं वो कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो मैं कहता हूँ निकालो उसको। अब वो कहते हैं निकालते हैं कि कहाँ है, तो देखा कि उन्होंने उसको ना तो सब्सक्राइब किया है ना उसका बेल आइकन दबाया है। तो जो सूचनाएं मैं पहुंचा रहा हूँ आप तक पहुंचेंगी नहीं, तो स्वाभाविक है आप खोते रहेंगे, घूमते रहेंगे, गोते लगाते रहेंगे। तो ऐसा न करें। एक सामान्य सी छोटी सी कहानी है, उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। इसे सब्सक्राइब करें जिससे इसके माध्यम से जो सूचनाएं मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ वो सबसे पहले आपको मिलें। और केवल सब्सक्राइब न करें, बेल आइकन पर भी जाएं जिससे इस चैनल के माध्यम से जो भी मैं आपके लिए सूचनाएं लाता हूं वो आपको सबसे पहले मिले। और इसके माध्यम से जो भी सूचनाएं आपके लिए आ रही हैं भविष्य में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं, नौकरी इत्यादि करने जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के खासतौर पर ग्वालियर क्षेत्र के जो ऐतिहासिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है समय समय पर। तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, सिलेबस के बारे में जानकारी मिलेगी, इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, और भी कई सारे ऐसे विविध प्रयास हैं जो एनएसएस के बारे में हैं, जो लोकल हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनके बारे में। इस तरह के प्रयास हम इस चैनल के माध्यम से करते रहते हैं। तो आप इससे जुड़ें जरूर। यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं जिससे सबसे पहले सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो में आप अभी तक बने रहे, आपने बड़े धैर्य से और ध्यान से इसको सुना। आप परीक्षाओं में सफल हों और उन्नति करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी जितनी भी आपकी इस उन्नति में सहभागिता होगी मैं करने को तैयार हूं। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।